मूनलाइट पवेलियन में जोंग ने तैयार कर दिया था हमारे नन्नू मन्नू क्यूआर को। जैसे बच्चे के कहीं पर भी जाने से पहले उसकी माँ उसकी क्लास लगाती है, हमारी माता जी भी हमारी क्लास लगाती थी जाने से पहले रास्ते में वहां पर पहुंचकर, परंतु हम फिर भी झोल कर ही देते थे। और जो आते हुए हमें प्रणाम के रूप में प्रसाद मिलता था वो सारी दुनिया को कभी ना कभी मिला है, तो हमसे मत पूछिए, हमारी मुंह से हमारी बेइज्जती मत करवाइए। तुम स्वर्ग लोक के युवराज हो, धीमे से बोलना, दैत्य लोक में अपना मजाक मत बनवाना। क्यूआर कोड पूरी गंभीरता से सारी बात सुन कहता है, समझ गया पिताजी महाराज। वैसे हम भी अपनी माताजी से ऐसे ही झूठ बोलते थे। शाओजुआन आता है और कहता है, तुम लोग। शाओजुआन को देखते ही नन्नू मन्नू जाकर उसके ऊपर कूद जाता है, प्रणाम युवराज। जवान, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम तो वहां पहुंचकर झोल करते थे, तुमने यहाँ ही कर दिया। और हमारी माताजी भी ऐसे गुस्सा नहीं किया करती थी जैसे जोंग कर रहा है। हमारी माताजी बस झूठा झूठा मुस्कुरा देती थी, बाद में पीट देती थी। क्यों? और अपने पिताजी दोनों का हाथ पकड़ कर जा रहा है गाने गाते हुए। क्यूआर बहुत ही खुश है। हम भी अपने माता पिताजी के साथ ऐसे ही बहुत खुश हुआ करते थे। हालांकि क्यूआर कभी ये पता ही नहीं कि दैत्य युवराज उसके पिताजी हैं। शाओजुआन कहता है, युवराज, ये दैत्य लोक का सबसे खास उत्सव है, बहुत सारे रूहानी कबीले आते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। क्यूआर कोड कहता है, मैंने पूछा था चांद की रोशनी जलराज से और उन्होंने कहा कि वो भी हिस्सा लेंगे। क्यूआर हुआ की बात कर रहा है और शाओजुआन कहता है, हाँ, और मैंने किसी से कहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छी जगह रखे, जब हम बाजार से खरीदारी कर लेंगे तो हम जाएंगे वहां पर। क्यूआर जो पहले से ही खुश था वो और ज्यादा खुश होकर कहता है, ठीक है। और क्यूआर की इस खुशी के कारण जोंग मन में थोड़ा सा उदास हो कहता है, अगर शाओजुआन इसी तरह हमेशा क्यूआर के साथ रह पाता तो। क्यूआर खुशी खुशी झूले ले रहा है और कमेंट करके बताइए बचपन में किसने ऐसे झूले लिए हैं। छोड़ो परे, इन चीजों के बारे में मैं और ज्यादा नहीं सोचना चाहता। जोंग, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। इसी प्रकार आमतौर पर हम लोग सोच कर खूबसूरत लम्हों का बिना आनंद लिए ही उन्हें गुजार देते हैं। होला और सिंधी में प्रतियोगिता हो रही थी। सीधी हुआ को अपनी बाहों में जकड़कर कहता है, जल कबीले का जादू कई प्रकार का है, मैंने इस बार सच में आपसे बहुत कुछ सीखा। तो हुआ कहता है, आपको नहीं पता, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा प्रकार के मंत्र भी हैं। सीधी ने हुआ का हाथ जकड़ा हुआ था और कहता है, ओह, मुझे आपकी शक्तियों को दोबारा देखने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? तो हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, इंतजार करने की जगह आप कोई दिन क्यों नहीं चुन लेते? और सीधी के कान को चूमते हुए उसे रिझाते हुए कहता है, आज रात के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीधी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वो हुआ की तरफ देख मुस्कुराता है, जिसका मतलब उसकी हाँ है, और हुआ भी मुस्कुराता है और उसकी इस हालत का फायदा उठा हुआ सीधी की पकड़ से छूट जाता है और उस पर वार कर देता है, जिसके बाद घोषणा होती है, स्वर्गीय चांद रोशनी जलराज जीत चुके हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं और तारीफ में कहते हैं, चांद रोशनी जलराज कितने खूबसूरत हैं। और जोंग, जो सब कुछ अच्छे से जानता है कि क्या और कैसे हुआ है, वो खुद को पंखा करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चांद रोशनी इन सब चीजों में इतनी गंभीरता से हिस्सा लेंगे। और शाओजुआन गुस्से से मन में कहता है, कुत्ते, आज नहीं तो कल तुम मेरे हाथों ही मरेगा। शाओजुआन सीधी को बेहद घूर घूर कर देख रहा था, जैसे वो आंखों से ही उसका कत्ल कर देगा। हुआ क्यूआर की तरह मुस्कुरा रहा था और सीधी बेहद घबरा रहा था और कहता है, युवराज, मैं। शाओजुआन सीधी से कहता है, पीछे हटो। और जोंग इस सबसे अनजान बन गाने गाते हुए इस सारे कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। शाओजुआन हाथ से सीधी को इशारा करता है जाने का और सीधी घबरा कर मन में कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम मुझे पीटने के लिए नीचे आ रहे हो? सीधी के प्राण निकल रहे थे, पर इस सब का करता धरता हुआ बीबा बच्चा बन ये सब देख रहा था। तो शाओजुआन उसको घेर देता है, जलराज, आपके और मेरे बीच में दो दो हाथ हो जाएं। हुआ अच्छे से जानता है कि शाओजुआन और उसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे वो तो ये भी जानता था कि उसका सीधी के साथ भी कोई मुकाबला नहीं। अगर सीधी उसके प्यार में पागल ना होता तो वो कहाँ से जीत पाता। हुआ मन में कहता है, शाओजुआन स्वर्ग का सिपाही रह चुका है, उसके साथ दो दो हाथ मतलब मेरी मौत। हुआ जोंग की तरफ देख उससे मदद की गुहार जगाता है मन में,
जोंगजियो मुझे बचा लो, मेरे भाइयों में से सिर्फ तुम यहाँ पर हो। अरे तुम्हारा भतीजा भी तो है यहाँ पर, उसको बुला लो, उसके सामने तो शाओजुआन पक्का हार जाएगा। जोंग जाकर कहता है अगर आज तुम इससे हार गए तो स्वर्ग में लौटने का कष्ट मत करना। हुआ चिढ़कर मन में कहता है तेरी तो, मुझे इससे किसी चीज की उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी। जैसा जोंगजियो का स्वभाव है, इसके साथ तो सोते समय भी एक आंख खुली रखनी चाहिए। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मैं बस यही कर सकता हूँ। शाओजुआन कहता है जजराज आप तलवार पसंद करेंगे या, और जजराज तुरंत जमीन को चूमते हुए। शाओजुआन की तो अभी तक बात भी पूरी नहीं हुई थी और हुआ जमीन पर गिर जाता है और हुआ कहता है मैंने अभी अभी दैत्य कुमार के साथ युद्ध किया है, मुझे अंदरूनी चोटें लगी हैं। तो जोंग मन में कहता है ड्रामेबाज हमेशा नाटक करता है, और सीधी तुरंत दौड़कर हुआ के पास पहुंचता है और कहता है प्रिय मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, क्या तुम ठीक हो? हुआ की आंखों में आंसू, सीधी देख नहीं पा रहा था। हाय ये जालिम जमाना जिसने हुआ की आंखों में आंसू ला दिए। शाओजुआन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और स्वर्ग के माहिर योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक मंच पर कदम नहीं रखा। ये बात सुन सभी लोग हैरान थे और वो मन में कहते हैं क्या ये बात कर रहे हैं? शाओजुआन तलवार दिखाते हुए कहता है कृपया हम पर भी थोड़ी कृपा करें। और सब लोग मन में कहते हैं महाराज की बात कर रहे हैं। और जोंग बेहद गंभीरता से शाओजुआन को देख रहा था कि अचानक से और अचानक से रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है क्या दैत्य युवराज मुझे चुनौती दे रहे हैं? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।